इस्लामाबाद के सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। बाकायदा वहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आज सुबह 6 बजे से लेकर के ये बंद रहेगा अगले 48 घंटे यानी कि अगले 2 दिन तक सारे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान का दिल, वहां पर अब गाड़ियां नहीं चलेंगी क्योंकि उसमें ईंधन नहीं होगा, क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं होगा। एयरपोर्ट में 48 घंटे से फंसे लोगों को कहा गया आप वापस अपने घर जाइए, घर में रहिए, एयर इमरजेंसी। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में 48 घंटे के लिए पेट्रोल पंप पर एक और एयर इमरजेंसी लागू कर दी गई है, यानी आसमान में वहां पर उड़ान नहीं भर सकते और अब तो इस्लामाबाद के लोग सड़क पर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि 48 घंटे के लिए पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। देखिए, लगातार जिस तरह से कल रात से जो हम दिखा रहे थे कि किस तरह से इंट्रोड्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने न्यूट्रलाइज किए ड्रोन। उसके बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो वहाँ पर माहौल जो है अलग ही तरीके का जो है वो बन गया। अभी उनको मालूम है कि भारत जो हमने हरकत की है नापाक, उसका बहुत बड़ा जवाब देगा। तो इसीलिए जो है वहाँ पर ये इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 48 घंटे तक अभी कहा है कि किसी भी तरह जो है बाहर ना निकलिए, क्योंकि अब मुझे लगता है वो हम नहीं चाहते थे कि एस्केलेट करे, लेकिन वो बार बार उकसा रहे हैं और बार बार ये इस तरह की नापाक हरकतें कर रहे हैं, कायराना हरकतें कर रहे हैं। और अब भारत जब जवाब दे रहा है और उसके बाद उनको अब समझ में आ गया है कि अब बड़ा जवाब मिलेगा। मुझे लगता है कि एक बार खालिद का बिल्कुल कर लेना चाहिए। खालिद, यानी कि इस्लामाबाद में अब गाड़ियां नहीं दौड़ पाएंगी। साथ अभी नहीं है खबर, एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं। एयरपोर्ट के बाद पेट्रोल पंप बंद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 48 घंटे के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद जो कि भारत के हमलों की जद में आ चुका है और भारत की ओर से टारगेट किया इसलिए जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत के शहरों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में न सिर्फ भारत जवाब दे रहा है बल्कि पाकिस्तान के शहरों तक अपनी रीच भी दिखा रहा है। वहां के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट भी किया जा रहा है। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद की तो रावलपिंडी से बिल्कुल सटा हुआ शहर, ट्विन सिटी कहा जाता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद को। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों जगह पर यहां इस वक्त भारतीय निवेश का भी एक बार जल्दी शुरू कर लेते हैं। निवेश, यहां पर दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज 10 बजे बुलाई गई है। शायद उसका समय जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन जो पाकिस्तान में इतनी सारी हलचल चल रही है उसको लेकर के यहां पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या उसमें हो सकता है, क्या कहा जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान में जो हलचल हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बुरी तरीके से डरा हुआ है, वो खलबलाहट में है। इसी वजह से पाकिस्तान में न्यूक्लियर टीम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है। 2 दिन शुरू नहीं हुए हैं, ऑपरेशन के शुरू हुए और पाकिस्तान खलबला उठा है, लेकिन दिल्ली में माहौल जो है शांत है। 10 बजे की मीटिंग है, वहाँ पे तमाम जो रक्षा सचिव, रक्षा मंत्री के साथ साथ NSA अजीत डोवाल, तमाम हमारे रक्षा मंत्रालय के लोग वहाँ पे शामिल होंगे और उसके बाद जो डिसीजन लिया जाना होगा वो लिया जाएगा। हमने कल भी देखा कि कल भी एक ऐसी मीटिंग हुई थी जिसमें अगर आप देखें मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। आएंगे वापस। एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत ने पाकिस्तान का ऑपरेशन फेल कर दिया है। ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस जो पाकिस्तान की ओर से लॉन्च किया गया था, ठोस दीवार नाम जिसको दिया गया था, भारत के 3 शहरों को टारगेट किया गया था, उसे भारत की ओर से नाकाम कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो पाकिस्तान चाहे ऑपरेशन चलाए या फिर इसके साथ साथ अपने हथियारों के जरिए भारत को धमकाने, डराने की कोशिश करे, सारी साजिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही है। जो बुनियान या जो भी कहिए, बुनियान या बनियान जो भी कहिए, मजबूत दीवार, ये कौन सी मजबूत दीवार पूरी दुनिया देख रही है। एक बार फिर से हम रुक करेंगे। अमित, विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, मतलब पाकिस्तान की जितनी भी हरकतें हैं, सारी की सारी नापाक हरकतें यहां पर नाकाम हो रही है। क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी? बिल्कुल, पाकिस्तान की एक बार फिर से कायराना हरकत देखने को मिली। इस बार सिरसा को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन आर्मी के सफल ऑपरेशन के बाद उनकी जो कोशिश है वो बिल्कुल नाकाम साबित हो चुकी है। तस्वीरें सिरसा के एक खाजाखेड़ा गांव की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जहां अब से कुछ देर पहले ही यहां एक मिसाइल दागने का प्रयास जो है
वो पाकिस्तान द्वारा किया गया था, लेकिन आर्मी के सफल ऑपरेशन के बाद उसको जो मिसाइल को है वो नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद से अब गांव में पूरी तरह से दहशत का माहौल है, शहर में दहशत का माहौल है और लोग सहमे हुए हैं कि आखिरकार पाकिस्तान ये कायराना हरकत को अंजाम दे रहा है। हालांकि रिहायशी इलाके को पाकिस्तान ने एक बार फिर से निशाना बनाया, हालांकि भारत इसका पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब भी देता आया है। भारत के जो सैनिक हैं वो पूरी तरह से आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं ताकि आतंकवाद की समाप्ति की जा सके। यहाँ पर कितने बजे धमाके की आवाज लोगों ने वहां पर सुनी, कहां पर मलबा गिरा? नहीं आ रहा है और कहीं रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं जो मौके पर प्रत्यक्षदर्शी थे। क्या मामला क्या हुआ था यहाँ? मौके पे तो नहीं थे लेकिन बाद में आए हैं, लेकिन जो भी ये घटना हुई है ये अच्छी नहीं है देश के लिए भी और सिरसा वासियों के लिए भी। ठीक है, इससे कोई जान मान का नुकसान तो नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन नुकसान तो नुकसान ही है। तो मिसाइल मिली थी यहाँ, अवशेष थे उसके कुछ। तो सेना के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। प्रशासन तो सुबह से ही था ना, वो तो लेके उठा के। तो गांव में कैसा माहौल है? गाँव में तो डर तो है ही है जी।